दोस्तों नमस्कार। आज मैं डॉक्टर लालजी प्रसाद सिंह आपके समक्ष एक नई ही समस्या पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। वह और उसका विषय मैंने रखा है, ज़रा इधर भी ध्यान दें। इसके तहत मुझे कहना है कि मुश्किल से 10-15 दिनों की बात है, मैं पटना शहर में निकला था नाला रोड में। तो वहाँ एक गोलंबर पड़ता है, दिनकर गोलंबर। उसका नामकरण राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर है और वहाँ उनकी एक आदमकद मूर्ति लगी हुई है और चारों तरफ से गोलाई में घेराबंदी है। बहुत शानदार ढंग से रंग रोगन है। दिनकर जी की मूर्ति भी शानदार ढंग से सुनहरे रंग में चमक रही है। सब कुछ अच्छा है और उनकी मूर्ति देखने से ही श्रद्धा से सर उनके सामने झुक जाता है आदर में, क्योंकि उन्होंने राष्ट्र देशभक्ति के चलते और इस तरह से उन्होंने लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए एक से एक वीर रस की रचनाएं लिखी। और आज भी उनका जैसे रश्मि रथी हम लोग याद करते हैं, कुरुक्षेत्र याद करते हैं। बहुत सारी उन्होंने किताबें लिखी, करीब 50 के करीब किताबें लिखी। लेकिन उस समय के समकालीन लोगों ने कहा कि ये तो श्रृंगार रस का एक भी नहीं लिखे हैं। तो उन्होंने उर्वशी नामक पुस्तक की रचना की और उस पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। तो इस तरह से उनकी महानता में कहीं कोई कमी नहीं। राष्ट्र कवि के नाम पर देश भर में मशहूर हैं और लोग श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं। उनकी जगह को रंग रोगन कर रहे हैं, बढ़िया चमकाए हुए हैं, पेड़ पौधा लगाए हुए हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उस गोलंबर को पार करने के बाद सीधे उसी रोड से आगे बढ़ने पर एक और गोलंबर पड़ता है जिसका नाम रखा गया है ये प्रेमचंद गोलंबर। उस गोलंबर को देखते हुए बहुत ही तकलीफ़ हुई और वहाँ ठहर कर मैं मुआयना करने लगा कि ये क्या हाल है। गोलंबर तो करीब करीब उतना ही बड़ा है, घेराबंदी भी है, गेट भी लगा हुआ है। लेकिन मैंने देखा कि गेट खुला हुआ है और उसमें छोटी सी मूर्ति लगी हुई है और मूर्ति आगे पीछे से जहाँ तहाँ मूर्ति पर कालिख पुतने जैसा है। एक माला उनको पहनाया गया है जो लगता है कि सालों पहले पहनाया गया होगा, उसी तरह से उनकी गर्दन में सड़ रहा है। और उनके मूर्ति के अगल बगल देखने में आता है कि पान का पीक का भरमार लोगों ने कर दिया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं चिप्स का खाली प्लास्टिक, ये कूड़ा कचरा, घास पात, जैसे तैसे वीडियो में आप देखेंगे तो खुद महसूस होगा कि इतने महान लेखक के प्रति ऐसी वितृष्णा क्यों और इस तरह का अनादर क्यों। क्योंकि प्रेमचंद हमेशा अपने विश्व के महान लेखकों में हमेशा गिने जाते हैं। उनके समकालीन थे तत्कालीन सोवियत संघ के मैक्सिम गोर्की और चीन के लू सुन। इन दोनों महान लेखकों के साथ इनका नाम शुमार किया जाता है। और उस तरह के महान लेखक की दुर्दशा ऐसी कि जैसे लगता है कि उनको कचरे के ढेर पर स्थापित किया गया है। वीडियो में ज़रूर ध्यान देंगे, उनका नाम भी करीब करीब मिट चुका है। तो जिस प्रेमचंद ने अंग्रेज़ों से आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए अपनी लेखनी का भरपूर उपयोग किया, उन्होंने शुरू में 8 पुस्तकें उर्दू में लिखी। पहली रचना थी उनकी पुस्तक सोजे वतन। सोजे वतन में कहानी छपी थी दुनिया का सबसे अनमोल रतन। उसको अंग्रेज़ों के दलालों ने उस समय के कलेक्टर से शिकायत की, चुगली की कि प्रेमचंद ब्रिटिश हुकूमत के प्रति लोगों को भड़काने वाली कहानियाँ लिख रहे हैं। उनका सोजे वतन पढ़ करके देखा जा सकता है। तो पहली वही कहानी थी दुनिया का सबसे अनमोल रतन। उसमें क्रांतिकारी का जीवन है
कि जो मारा गया है और जहाँ जहाँ खून गिरा है, तो प्रेमचंद ने उसको बतलाया है कि ये सब दुनिया का अनमोल रतन है। लोगों ने अंग्रेज़ कलेक्टर को चुगली की कि इस तरह से क्रांतिकारियों को आदर मिलने लगेगी तो जगह जगह लोग क्रांति करना चाहेंगे। उस समय के कलेक्टर ने प्रेमचंद को बुलाया और बतलाया कि यदि तुम इस तरह से लिख रहे हो और मुग़लों का शासन होता तो तुम्हारे हाथ काट लिए जाते। आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि अंग्रेज़ों से पहले मुग़लों का ही शासन था। लेकिन उस कलेक्टर ने कहा कि हम ये चेतावनी के साथ छोड़ रहे हैं कि अब से तुम इस तरह की रचना नहीं लिखना। लेकिन प्रेमचंद मानने वाले कहाँ थे? तब नवाब राय के नाम से उन्होंने रचना लिखी थी। प्रेमचंद बहुत ऊहापोह में पड़े कि अब क्या किया जाए। उन्होंने ऐसा किया कि अपना नाम ही बदल दिया, नवाब राय से प्रेमचंद लिख दिया। प्रेमचंद नाम तो कोई उनका जानता नहीं था, उनको तो नवाब राय या धनपत राय के नाम से जानते थे लोग। इस तरह से प्रेमचंद नाम से रचनाएं आने लगी। उस समय वो हंस निकालते थे। हंस पूरे देश भर में मशहूर थी पत्रिका। आज भी उनके आगे आने वाली, आज भी कुछ साहित्यकार हंस का प्रकाशन कर रहे हैं। तो उस समय कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी के साथ मिलकर हंस निकालते थे। तो इन दोनों का नाम एक साथ लेने पर लंबा हो रहा था, तो इसीलिए कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी नाम से उन लोगों ने मुंशी लिया, और प्रेमचंद का तो प्रेमचंद नाम था ही, तो मुंशी प्रेमचंद नाम इसलिए उनका पड़ा। तो इस तरह से प्रेमचंद रुके नहीं, कर्ज में भी डूबे रहे। और उन्होंने उस समय की विधवा शिवरानी देवी से शादी की। घर की दुर्दशा ऐसी कि गरीबी तो थी ही, विधवा से शादी करने के चलते उनको लोगों ने अलग कर दिया। मैं गत वर्ष 2019 में 31 जुलाई को गया था। उनका जो जन्मदिन है 31 जुलाई 1880 को जन्म लिए थे प्रेमचंद। तो उनका जन्मदिन उनके गांव बनारस के पास है लम्ही, वहाँ मैं गया था और मैंने देखा कि प्रेमचंद ने अपने पैसे से थोड़ी बहुत ज़मीन लोगों ने दिया, तो वहीं पर अपने और शिवरानी देवी के लिए घर बनाया था छोटा सा, और उसी में रह रहे थे। तो अपने जात बिरादरी से भी तिरस्कार झेल रहे थे, और अंग्रेज़ों की तरफ से कड़ाई थी तो भी मार पड़ रही थी। आर्थिक दिक्कत में रहते हुए प्रेमचंद ने लगी लगाई नौकरी छोड़ दी। अपनी पत्नी शिवरानी देवी से सलाह मशविरा किया, उन्होंने स्वीकृति दे दी कि छोड़ दीजिए, देशभक्ति के लिए काम करना है। हम आप यदि उन परिस्थितियों की कल्पना करें तो अंदर से आदमी की हालत ख़राब होने लगती है। कैसी विपरीत परिस्थिति में रह करके भी प्रेमचंद अपने जीवन को बढ़ाते रहे, अपनी रचनाओं को बढ़ाते रहे, और किस तरह से अंग्रेज़ों द्वारा या उस समय के सामंतों द्वारा किसान मजदूरों का शोषण हो रहा था, उसका उन्होंने बखूबी वर्णन किया है। उन्होंने तो देश की आज़ादी के बारे में भी लिख दिया है कि यदि इसी तरह से चलता रहा और ऐसे आंदोलनों से आज़ादी मिली भी, तो उस समय भी इन राय बहादुरों का नाम बदल जाएगा, नामकरण अलग हो जाएगा, लेकिन किसान मजदूरों का शोषण रुकेगा नहीं। उन्हें इस बात का शक था, शक ही क्या था, पूरा यकीन था कि यही होगा आगे चलकर। और आज देखने में आ रहा है कि क्या स्थितियां गुजर रही हैं। तो इसलिए प्रेमचंद महान लेखकों में गिने जाते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में चल करके भी वे अपनी कलम चलाते रहे, और उन्होंने अपने जीवन काल में 301 कहानियाँ लिखी, 1.5 दर्जन के करीब उन्होंने उपन्यास लिखा, और ऐसी यादगार उन्होंने छोड़ी, इतिहास में ऐसी लीक बनाई अपनी कि पूरी दुनिया में आज भी प्रेमचंद याद किए जाते हैं। और बिहार के राजधानी पटना में उनके प्रेमचंद गोलंबर पर देखने पर इसलिए बहुत दुख होता है कि उस तरह से क्रांतिकारी लेखक, उस तरह से विश्व स्तर के महान लेखक के साथ इस तरह का जो व्यवहार किया जा रहा है अति दुखद है। होना ये चाहिए कि उनकी छोटी मूर्ति की जगह दिनकर जी की तरह ही शानदार आदमकद प्रतिमा लगा दी जाए, साफ़ सुथरा रखा जाए, और ऐसे ऐसे महान लेखकों के, चाहे दिनकर जी हों चाहे प्रेमचंद हो,
एक गाइड का प्रबंध होना चाहिए और गाइड बुक होना चाहिए, ताकि उन लेखकों के बारे में गाइड भी कुछ बता सके और लोग पूछ सकें या उससे अपनी बात बता सकें, ये होना चाहिए। लेकिन जिन लेखकों ने लोगों को राह दिखाई, जिन लेखकों ने अपने कलम के बल पर लड़ाई लड़ी, उनकी दुर्दशा देख करके मन बहुत द्रवित होता है। तो जिसके तहत मेरा कहना है, इस वीडियो में देखेंगे हर तरह के दृश्य आएगा। मेरा कहना है कि थोड़ा समय निकाल करके शासन चलाने वाले लोग या जिम्मेवार लोग थोड़ा इधर भी ध्यान दें, तो बहुत बड़ी बात बन सकती है। बस मुझे इतना ही कहना था और इतना ही कह करके मैं अपना वीडियो यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।